हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। जो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खगड़वासला में। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मारा गया। आप लोग आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, किसे धोखा मिला था, तो तात्या टोपे को अपने मित्र द्वारा धोखा मिला था और यह मारे गए थे। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ तथ्य देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कैनिंग। अगला है, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। पामर्स्टन थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, या लिबरल पार्टी से थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है। और 1857 के विद्रोह के नायक और उसके कार्यक्षेत्र कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा से नेतृत्व कर रहे थे। कुंवर सिंह, नाना साहब और तात्या टोपे कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से, खान बहादुर खान बरेली से और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया। आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। पहला कहता है, मराठा और केसरी पत्र प्रारंभ किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। कहाँ किए थे, महाराष्ट्र में। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में अडियार में होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला है, एनी बेसेंट के पत्रिका का नाम न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ है। अगला, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। बताइएगा आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली कौन सी रेखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा अभी हमने आपको बताया भारत और चीन के बीच है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, डुरंड रेखा। हिंडरबर्न रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है, हिंडरबर्न रेखा। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है, मैगिनॉट रेखा। अगला है, ओडरनिसे रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है, ओडरनिसे रेखा। मैनरहिम रेखा है रूस और फिनलैंड के बीच है, मैनरहिम रेखा। 49वीं समांतर रेखा है यूएसए और कनाडा के बीच। 38वीं समांतर रेखा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है, 38वीं समांतर रेखा। 17वीं समांतर रेखा है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, देखिएगा। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है।
यह क्वेश्चन बनाने से पहले आपको याद करना होगा कि किस किस देश से भूमध्य रेखा गुजरती है, तभी आप इस आंसर का जवाब दे सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, चीनी यात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण कब किया था? हेनसांग ने भारत का भ्रमण कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में। चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लें। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था चीनी यात्री हेनसांग। हेनसांग की यात्रा वृत्तांत सीयू की में है। वृत्तांत सीयू की में है हेनसांग की यात्रा का वर्णन। डायनोसियस बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। डायनोसियस बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन भारत आया था? मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान भारत आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान भारत आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किए थे। जयप्रकाश नारायण ने 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रारंभ किए थे। लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। अगला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। अगला है 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। अगला है महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में अध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर, 9वां है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? अरुंधति राय। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया माय ड्रीम के लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानियाँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय। दसवां नंबर क्वेश्चन कहता है भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलुज नदी पर। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा सतलुज नदी पर। इससे संबंधित और कुछ प्रश्न देख लेते हैं। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है भाखड़ा नंगल बांध। अगला है रंजीत सागर बांध किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है रंजीत सागर बांध। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है दुलहस्ती परियोजना। सलाल परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है सलाल परियोजना। फरक्का परियोजना किस नदी पर है? गंगा नदी पर है फरक्का परियोजना। अगला है माता टीला परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है माता टीला परियोजना। अगला है उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है उकाई परियोजना। अगला है काकरापारा परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है काकरापारा परियोजना। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर है हीराकुंड बांध परियोजना। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है?
सतलुज नदी पर है भाखड़ा नंगल बांध परियोजना। अगला क्वेश्चन कहता है 11 नंबर, कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है। आप लोग आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कश्मीर के इतिहास का। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं अर्थशास्त्र के लेखक। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हन है राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद है चचनामा के लेखक। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है अष्टाध्यायी के लेखक। अगला क्वेश्चन कहता है राजा राम मोहन राय, 12 नंबर, राजा राम मोहन राय संस्थापक हैं। आपको बताना है राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। ब्राह्म समाज, आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं आर्य समाज के संस्थापक। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग है प्रार्थना समाज के संस्थापक। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है बेलूर मठ के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद है। वेद समाज के संस्थापक कौन है? केशव चंद्र सेन है वेद समाज के संस्थापक। अगला क्वेश्चन कहता है 13 नंबर, मैगिनोट रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? बताइएगा मैगिनोट रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी और फ्रांस के बीच है मैगिनोट रेखा। सतलुज नदी का उद्गम होता है, सतलुज नदी का उद्गम कहाँ होता है? आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन में होता है सतलुज नदी का उद्गम। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? आप लोग आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। इससे संबंधित तथ्य है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगला है 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा हुआ था। भारत विभाजन की घोषणा 3 जून 1947 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान पारित हुआ था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। याद रखिएगा संविधान सभा की अंतिम बैठक में 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। प्रथम राष्ट्रपति। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 के संविधान सभा की अंतिम बैठक में चुना गया था। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। भारत के राष्ट्रगान
और भारत के राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया। 1900, आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1911 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। उन्नीस सौ 11 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। दिल्ली दरबार में ही पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। दिल्ली दरबार में कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता था। 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। 20 जुलाई 1905 ईस्वी को 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ। अगला क्वेश्चन है 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुआ। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में ही दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। 19 मार्च 1919 ईस्वी को 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 5 फरवरी 1919 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था। यही चौरी चौरा कांड के बाद ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। असहयोग आंदोलन वापस लिए थे महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन शुरू कब किए थे। 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में। अगला 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। इसी के साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय जो प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हें पुलिस की लाठी उनके सिर पर लगी और उनकी मृत्यु हो गई थी। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में श्वेत क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ये ऑप्शन डी न है। इसको कर लीजिएगा। इसमें से कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर वर्गीज। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। एम.एस. स्वामीनाथन है भारत में हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति के जनक कौन है। 20 में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 से 67 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। सम्राट अशोक जिन्होंने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उनकी राजधानी उस समय कहाँ थी और नाम क्या था। तो उनकी राजधानी का नाम था पाटलिपुत्रा, जो अभी वर्तमान में बिहार में पड़ता है। पाटलिपुत्रा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश आसियान का सदस्य नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 20। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था।
आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना में। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अमृतसर नगर की स्थापना सिखों के चौथे गुरु रामदास ने किया था। रामदास ने किए थे अमृतसर नगर की स्थापना। याद रखिएगा, आप लोग से पूछते हैं सिखों के चौथे गुरु कौन हैं, तो रामदास। सिखों के पहले गुरु कौन हैं, तो गुरु नानक। गुरु नानक हैं पहले गुरु। सिख संप्रदाय के संस्थापक भी कौन हैं, गुरु नानक देव जी हैं सिख संप्रदाय के संस्थापक। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच हुआ था। अमृतसर की संधि चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच हुआ था। सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं, गुरु नानक देव जी। अभी हमने आपको बताया गुरु नानक देव जी सिख संप्रदाय के संस्थापक थे। गुरु नानक देव जी बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक देव जी बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ कौन किए थे, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किए थे। गुरु पद को पैतृक बनाया था गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने गुरु पद को पैतृक बना दिए थे। सिखों के धार्मिक ग्रंथ कौन सी है, आदि ग्रंथ है सिखों के धार्मिक ग्रंथ। इसकी रचना किसने की थी, तो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि हम इसी तरह मेहनत करके और वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।